शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। चाहे किसी भी मामले में देख लो, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ाई के मामले में सब कुछ इस तरीके से बदल जाता है कि बिल्कुल जो कंडीशन पीयर में होती है उसका ससुराल में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जहाँ पीयर में वो कुछ भी काम नहीं करती हैं तो भी चलता है, लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट ससुराल में उसको सारे काम नहीं चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, और वो भी टाइम पर करने होते हैं। इन सब कामों के बीच में वो इतना उलझ जाती है ना कि वो चाहते हुए भी अपने सपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। अगर किसी लड़की का सपना है कि वो पढ़ के कुछ करे, कुछ बने, तो वो चाहकर भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं। शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, उनको करने के बाद में अगर वो सोचे कि पढ़ाई करे तो शायद पॉसिबल नहीं होता उसके लिए। लेकिन अपने सपनों को पूरा करना होता है तो किसी भी कंडीशन में उसको सपनों को पूरा करने के लिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे आपका ससुराल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सारे लोग कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन पीहर की होड़ आपका ससुराल कभी भी नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। अगर आप देखो, आपको सपने पूरे करने हैं और पढ़ना है, अगर आप अपने ससुराल वालों को ये बोलोगे कि मुझे पढ़ना है, वो मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं 100% आपको ये कह सकती हूँ कि वो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं आपको बोलेंगे कि चल बेटा तू पढ़ ले, हम घर के सारे काम हम देख लेंगे, सुबह उठते ही तू पढ़ ले, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, वो आपको ये बोल देंगे कि हाँ पढ़ ले, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पहले घर के सारे काम कर लो, हमारे काम करो, उसके बाद में आप पढ़ाई कर सकते हो। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर के सारे काम करने के बाद में 12-1 बजे आप पढ़ो? इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद में हम मेंटली एंड फिजिकली इतना टायर्ड हो जाते हैं कि हम चाह कर भी पढ़ाई में अपना मन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या करें? क्या मान लें कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते? कि क्या अपने सपनों को अधूरा ही छोड़ दें? क्या नसीब को कोसें? क्या तकदीर को कोसें? ऐसा नहीं। अगर आपको सपने पूरे करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, तो वक्त आपको निकालना पड़ेगा। आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि नहीं बेटा रहने दे सारे घर के काम और तू तेरी पढ़ाई कर। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ 5-6 ऐसे बिंदु बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकती हैं। और पहली बात, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है तो किसी भी कंडीशन में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपका घर का काम आप जानते हो अच्छे से, मेरे से बेटर आप जानते हो। मैं कुछ मोटे मोटे तौर पर एक आपको आइडिया दे सकती हूँ, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आप समझती है। आपको देखना है कि टाइम कैसे निकालना है, पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहला काम ये करें कि एक बार आप आधे घंटे के लिए बैठ जाए। आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपका ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, मतलब फालतू का टाइम। घर के जो काम है उसके अलावा आपका ज़्यादा टाइम फालतू के कामों में कहाँ बीत रहा है। सोशल मीडिया हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं जिनसे आप बात करने में अपना टाइम वेस्ट करती हैं। ऐसे करके देखो, ये तो मैं एक कॉमन बात बता रही हूँ, लेकिन इसके बाद में आपको ज़्यादा पता है कि आपका एक्स्ट्रा टाइम है जो कहाँ स्पेंड हो रहा है। उस टाइम को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, और फिर आप देखिए कि जो टाइम ये फालतू का जा रहा है ना, उसको आप अपनी पढ़ाई में लगावें। एक सोशल मीडिया के बारे में आपको एक बात बता दूं, जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर ज़्यादा एक्टिव रहने की आदत थोड़ी औरतों की, लड़कियों की ज़्यादा हो सकती है। तो इस टॉपिक को तो आप 100% बैन ही कर देवे, क्योंकि देखो अभी आपको पढ़ाई करनी है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। आप सबसे पहले, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद में इन चीज़ों को वापस एक्टिव कर लेना। तो मैं आपको एक बात ही कहूँगी, इन चीज़ों को बिल्कुल 100% इनको अपने मोबाइल से बिल्कुल अनइंस्टॉल ही कर दे। आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल इनको चलाने की, क्योंकि इसमें अपन एक बार घुस जाता है ना, उसके बाद में हम 15 मिनट के चक्कर में अपने 1 घंटा बर्बाद हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले इन एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देवे। और आपको लग रहा है कि अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, कुछ जरूरी जानकारी हमें मिलती रहती है, हो सकता है कि किसी के बच्चे हो तो स्कूल से वगैरह मैसेज, होमवर्क वगैरह मिलता है, तो एक काम करें, जो नोटिफिकेशन है ना, उस नोटिफिकेशन बटन को बंद कर देवे। क्योंकि जब बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहता है ना, तो हम डिस्टर्ब होते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन बजता है, हमारा ध्यान है जो मोबाइल की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं कि क्या आया, और हम जो नोटिफिकेशन के चक्कर में, 1 मिनट के चक्कर में हम आधा घंटा, उससे ऊपर अपना टाइम है जो वेस्ट कर देते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है। उसके बाद में आपके घर के काम हो सकते हैं, जो मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि ऐसे कौन से काम है। अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें कि ऐसे कौन से काम है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। उन कामों में से आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकती हैं। और देखो, आपको करना तो पड़ेगा ही। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, पढ़ाई करनी है, तो किसी भी कंडीशन में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है, आपके सपने उनको पूरा करना आपकी प्रायोरिटी है, तो पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में पढ़ाई तो करनी ही होगी।